एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे कौन-कौन से चिन्ह जो हैं कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। पहला है कौन-सा विराम चिन्ह हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? कौन-सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? तो कौन-सा है? अर्धविराम। अर्धविराम कौन-सा होता है? ये ऐसा वाला अर्धविराम होता है, ठीक है? विराम का अर्थ है विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब कहीं विराम लगता है, वहाँ रुका जाता है या ठहरा जाता है। नेक्स्ट है कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है। विराम चिन्हों की संख्या जो है वो आपकी 20 बताई गई है। कितनी है? 20। नेक्स्ट है आपकी कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा से कौन सा नहीं लिया गया है? तो आपका अर्धविराम नहीं लिया गया है। जहां एक ही कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच संयोजक और बा इत्यादि ना हो तो प्रयोग होता है अल्प विराम का। अल्प विराम कौन सा है? ये वाला। कौन सा है अल्प विराम? ये लगता है अल्प विराम। ये लघु है। ये कौन से होते हैं? अल्प विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग तभी किया जाता है। एक होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग तभी किया जाता है जब वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए। अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए। पूर्ण विराम कौन सा होता है? ये वाला, वो आगे लगाते हैं जो। किसी भी संयोजक से पूर्व पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। किया जाता है। अब जैसे है यहां पर पूरा सेंटेंस हो गया तो यहां पर जो यह पूर्ण विराम आ गया, ठीक है। अल्प विराम में कम ठहरना होता है, जबकि अर्ध विराम में अधिक ठहरना होता है। अल्प विराम जहां होता है वहां कम ठहरना होता है और अर्ध विराम जो होता है वहां अधिक ठहरना होता है। जैसे ठहरने का मतलब रुकना थोड़ा। नेक्स्ट आता है संबोधन, विस्मय, हर्ष, घृणा, भय, व्यंग्य आदि जो सूचना देने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के संबंध को दिखाने हेतु किया जाता है। किसका? योजक चिन्ह का। यह दबंदम समास, द्वंद्व यानी द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। साथ ही विपरीतार्थक शब्द जब एक साथ प्रयुक्त हों तब बीच में योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। कौन सा होता है योजक चिन्ह? ये लगाते हैं। जैसे होता है भला बुरा, भला स्पेस लगा दिया, बुरा, तो यहां पर ये कौन सा चिन्ह लग गया? योजक चिन्ह लग गया। जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, जैसे लिख रहे हैं आप, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें कोई शब्द छूट जाता है, तो जिन शब्दों के बीच शब्द छूटता हो वहां हंस पद चिन्ह लगाकर उसके ऊपर या बीच में वह शब्द लिख दिया जाता है। जो मतलब जो शब्द आपका छूट गया है उसमें, जैसे यहाँ पर जैसे परंतु, लेकिन। अभी नेक्स्ट लाइन में बताते हैं आपको। जैसे आपका लिख दिया जाता है, यहाँ पर है लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर दिया जाता के बीच में अगर कोई वर्ड आता है, दिया नहीं जाता, नहीं छूट गया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ऐसा लगाओगे और यहाँ लिख दोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? आदमी पढ़ लेगा, वहां पर कोई भी बंदा होगा वहां पढ़ लेगा, दिया नहीं जाता है, ठीक है। ये होता है हंस पद। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि ले पहले अल्प विराम लगता है। जैसे किंतु आ गया तो अल्प विराम आ गया, परंतु आ गया फिर अल्प विराम आ गया, पर आ गया तो अर्ध विराम आ गया, अल्प विराम, लेकिन आ गया तो अल्प विराम आ गया। ये अल्प विराम आपके लगते हैं ऐसे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं घर पहुंचे के बाद क्या आ गया? अल्प विराम, परंतु वह नहीं मिला। समानाधिकरण शब्दों के माध्यम में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जो समान होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, कॉमा, वो आ गया आपका, कौन सा आ गया? अल्प विराम आ गया। मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई दी।
तो यहाँ प्रधानमंत्री के बाद कौन सा लगेगा? अल्प विराम। जब वाक्य में कई प्रकार की संज्ञाएं आए तो उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग होता है। किसका होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन और सोहन, यहाँ और आ गया ना, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर और नहीं आता, यहाँ मोहन होता, मोहन, सोहन और राणा, जो भी नाम होता, सिनेमा देखने गए, जैसे आ गया राम, अल्प विराम आ गया, श्याम अल्प विराम आ गया, मोहन और सोहन, ये चारों लोग आ गए ना इसमें, सिनेमा देखने गए हैं। हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम आता लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह वह होता है जिसमें किसी उत्तर की अपेक्षा की गई हो। जैसे देख लेते हैं, दिल्ली कितनी दूर है, यानी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। यहां लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो इसका मतलब है आपसे क्वेश्चन कर रहा है कोई बंदा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। दिल्ली कितनी दूर है, इसका उत्तर मांग रहा है आपसे। मोहन कब आएगा, आपसे पूछा मोहन कब आएगा, आपको जवाब देना है उसका, कल आएगा, परसों आएगा, 20 तारीख में आएगा, 25 तारीख में आएगा। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है, यानी ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। श्री कांता प्रसाद ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं। कितने बताए हैं? 20। ये वाला जो होता है अल्प विराम होता है। अर्ध विराम कौन सा होता है? एक बिंदी होती है, उसके नीचे ये कोमा लगा होता है, अल्प विराम लगा होता है, तो ये कौन सा हो जाता है? अर्ध विराम। पूर्ण विराम कौन सा होता है? कोई भी वाक्य समाप्त होता है उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह कौन सा होता है? क्वेश्चनवाचक। तो क्वेश्चन, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो होता है। विस्मय बोधि, मतलब किसमें बोध होता है, हे राम, हे के आगे क्या लगेगा? विस्मय बोधि, इसमें बहुत लंबा खींचा जा रहा है। संयोजक चिन्ह कौन से होते हैं? ये संयोजक चिन्ह है, जैसे भला बुरा, भला संयोजक बुरा, तो यहाँ संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और आती है ब्रैकेट। आपकी ब्रैकेट क्या बोलते हैं? कोष्ठक। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोष्ठक। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, छोटा, बड़ा, मंझला, सबसे बड़ा। अल्प विराम क्या होता है? अल्प अवतरण चिन्ह क्या होता है? अवतरण चिन्ह ये जो है कोई भी वाक्य को हेडलाइन करना, तो अवतरण चिन्ह का पूर्ण लगाते हैं। अपूर्ण विराम क्या होता है? अपूर्ण विराम जो होता है दो को, वो चिन्ह जो होते हैं, ये वाला चिन्ह जो होता है अल्प विराम, वो कौन सा? अपूर्ण विराम होता है। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण, किसी के बारे में आपको विवरण देना, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे करके बताना, तो विवरण चिन्ह आ जाता है। यह आता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये यहाँ पर ऐसा करके या इधर से लगा के फिर वाक्य लिखते हैं, फिर इधर से ये लगा देते हैं कि आगे हेडलाइन, बड़ा करके हेडलाइन करना। नेक्स्ट आता है लागत चिन्ह। एक होता है लागत चिन्ह। लागत चिन्ह ये इससे प्रदर्शित किया जाता है, ये देखिए। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह ब्रैकेट करके प्लस प्लस कर दिया जाता है। ये आता है लोप चिन्ह, यहाँ पर किसी चीज की कमी है वो आपको पूरी करनी है, यहाँ लोप चिन्ह आ जाए। नेक्स्ट आता है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या लगता है? हल्का सा ये लगता है, पाद चिन्ह होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, ये ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हंसपद। हंसपद में आपको बता दिया, कहीं कोई चीज छूट जाती है तो वहां लिखा जाता है हंसपद करके, किसी भी वाक्य में। जैसे यहां लिखा है टीका सूचक चिन्ह कौन सा आता है? स्टार प्लस। ये कौन से होते हैं? टीका सूचक चिन्ह, किसी चीज को सूचित करना। नेक्स्ट है तुल्यवाचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता मतलब बराबर, मतलब दोनों कॉमन है, बराबर हैं दोनों। 5 बराबर 5, तो क्या इनके बीच में क्या आ गया? तुल्यता चिन्ह, सूचक चिन्ह हो गया। समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति करके, जीरो करके, डैश करके, या आप ऐसे लिख सकते हैं समाप्त, यहाँ पर आके आपकी कोई भी चीज समाप्त हो जाती है। संपूर्ण विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम के बारे में पढ़ लेते हैं। भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे अल्प विराम कहते हैं।
अब इसके उदाहरण है, उदाहरण देख लेते हैं। मोहन थोड़ा रुके यहाँ पे, सोहन और राधा दौड़ रहे हैं। मोहन थोड़ा रुकना पड़ रहा है, यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है। सोहन और राधा दौड़ रहे हैं। मेरे पास 10, 20 और 50 के नोट हैं। 20 और 50 के बीच में नहीं आ रहा है, यानी 10 के बाद आ रहा है, तो यहाँ अल्प विराम आ गया। भारत के लखनऊ, यहाँ रुके हम थोड़ा। इलाहाबाद और दिल्ली अच्छे शहर हैं। इलाहाबाद और दिल्ली अच्छे शहर हैं। कोविड-19 से बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान तीनों प्रभावित हुए, तो यहाँ पे क्या आ गया, बुजुर्ग के बाद अल्प विराम। अब देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आए, अल्प विराम में तो आ रहा है थोड़ा ठहराव, उससे अधिक ठहराव आए तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे आओ, बैठो, पढ़ो, पर खेल मत खेलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अर्धविराम। अब देखते हैं पूर्ण विराम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में व्याख्या कर दे रहा हूँ पूरी। ये वाक्य की समाप्ति का बोधक है, मतलब कोई चीज समाप्त होती है उसके बाद हम ये वाला कोष्टक लगा देते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ समाप्त हो गया वाक्य, तो ये लगा दिया पूर्ण विराम। सैनिक युद्ध में वीरतापूर्ण लड़े, यहाँ पूर्ण विराम आ गया, लड़े। तो इस प्रकार आप विराम चिन्ह, आपकी ये वीडियो देखी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कारक की। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि विराम चिन्ह के बारे में आपको पता लगे ठीक से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।